श्रीमद् भगवद गीता के बारे में परिचय। ठीक है, इसको तो मैं बाद में देने वाला था, लेकिन प्रस्थान ही चल रहा है तो मैं बोला कम से कम परिचय इसमें दे देते हैं। जब गीता का यूनिट आएगा तो उसमें हम जो उनका अध्याय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपको कम से कम अभी देख लेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब हम पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है इसमें गीता का अर्थ है। गीता का अर्थ क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है। इसमें बताया गया है भगवान का गीत या परमात्मा का गीत। ठीक है, भगवत गीता, दो शब्द यहाँ पर बनते हैं, भगवत धन गीता। ठीक है, तो उसका अर्थ होता है भगवान का गीत या परमात्मा का गीत, जो मनुष्य और उसके सृष्टिकर्ता के बीच सत्य बोध का दिव्य वार्तालाप है। ठीक है, ऐसा भी कभी कभी पूछा जाता है कि मनुष्य और भगवान के बीच का वार्तालाप किसको कहा गया है। ठीक है, तो दो तीन ठो ग्रंथों का नाम दे देंगे तो उसमें आपको गीता पर टिक लगाना है। ठीक है, या गीता का अर्थ क्या होता है, भगवान का गीत या भगवान का गान। ठीक है, उसके बाद आत्मा के द्वारा परमात्मा की वे शिक्षाएं जिसका सतत गान होना चाहिए। यहाँ पर एक और अर्थ अपन थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। तो आत्मा के द्वारा परमात्मा की विशेष शिक्षाएं जिनका सतत गान होना चाहिए, मतलब जिनका सतत हमको गान करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, गीता सर्वेश्वरवादी सिद्धांत है। तो गीता क्या करती है, सर्वेश्वरवादी है। तो ऐसा भी कभी कभी प्रश्न आता है। ठीक है, गीता क्या है, सर्वेश्वरवादी है ना, या भगवान को ही सब कुछ मानती है। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न कभी कभी आता है। वासुदेव सर्वम इति, इस शब्द को याद रख लेंगे, वासुदेव सर्वम इति। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है ना। तो इसी में से दो, ये जो इतनी लाइन है इसी में तो चार पांच प्रश्न बन जाते हैं। गीता का अर्थ, गीता का गान या परमात्मा का गान या पानी नहीं गिर रहा है ना? भगवान का गान। ठीक है, अब हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का जन्म कब हुआ। ठीक है, मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा मेरा। गीता का जन्म जैसे सबको पता है कुरुक्षेत्र के मैदान में। ठीक है, यहाँ तक तो सब। उसके बाद वह तिथि कौन सी थी, तिथि कौन सी थी, मार्गशीर्ष का महीना था, शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, वह महीना कौन सा था, मार्गशीर्ष मास था। ठीक है, और दिन कौन सा था, शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोक्षदा एकादशी। ये नाम भी याद रख लेंगे। ठीक है, मोक्षदा एकादशी को हम गीता जयंती मनाते हैं। अगर जो कोई मनाता होगा तो उसको याद होगा। ठीक है, मोक्षदा एकादशी को हम क्या मनाते हैं, गीता जयंती मनाते हैं। ठीक है, महीना है मार्गशीर्ष, ये भी पूछा जाता है, महीना मार्गशीर्ष, दिन एकादशी, उस एकादशी का नाम क्या है, शुक्ल पक्ष एकादशी। ये भी याद रख लेंगे। मार्गशीर्ष महीने की हर महीने में दो एकादशी आती है। ठीक है, कृष्ण पक्ष एकादशी और शुक्ल शुक्ल पक्ष, दो एकादशी होती है हर महीने में। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ था, जिसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं, नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो गीता का संवाद है किन किन के बीच में हुआ। ठीक है, तो जैसे सबको पता है कि मुख्य रूप से कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है ना। उसके बाद भी तीन लोगों का संवाद और है उसमें। ठीक है, जब महाभारत की कथा सुनाई जाती है तो हम सूत और शौनक के बीच का संवाद है। ठीक है, उसके अंतर्गत वैशंपायन जन्मेजय का संवाद है। ठीक है, उसके अंतर्गत संजय और धृतराष्ट्र का संवाद है। उसके अंतर्गत कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। जैसे आप गीता पढ़े होंगे तो पहला जो श्लोक है धृतराष्ट्र और संजय के बीच का श्लोक है। ठीक है, जिसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला जो श्लोक है, वह धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है। ठीक है, वह किसके बीच का संवाद है, संजय और धृतराष्ट्र के बीच का। उसके बाद कृष्ण और अर्जुन को, उसी संवाद के अंतर्गत कृष्ण और अर्जुन का संवाद चलता है। ठीक है, तो ये क्रम है। ठीक है, कभी कभी ये उल्टा भी होता है, कभी कभी सीधा भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे। सुत शौनक सबसे पहले, ठीक है, जो कथा चलती है। उसके अंतर्गत वैशंपायन और जन्मेजय की कथा चलती है, संवाद होता है, वो पूछते हैं भगवान के बारे में। उसके बाद संजय और धृतराष्ट्र
मतलब मेन गीता में आ गए हम। उसके बाद कृष्ण और अर्जुन का संवाद, ठीक है। तो ये हम लोग जब पढ़ते थे, मतलब हमने जब पेपर दिलाया था, तो हमको सिर्फ कृष्ण और अर्जुन का संवाद पता था, ठीक है। ये 3 संवाद हमको मिला, तो हम बोले ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के 4 सर ये एक संवाद। बार फिर से बता दीजिए, सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, ये जो टॉपिक किनके किनके बीच संवाद है ना, ये मतलब, संवाद, जी हाँ संवाद, जी है ना, संवाद मतलब बातचीत हुई है ना। सबसे पहले जी सूत और शौनक, मतलब जो महाभारत की कथा, सूत और शौनक के बीच प्रश्न उत्तरी से चालू होता है, ठीक है। उसके जी अंतर्गत कथा के अंतर्गत कथा है, ठीक है। जैसे आप श्रीमद् भागवत भी पढ़ेंगे तो उसमें भी कथा के अंदर कथा है, ठीक है। तो हम मन को मूल कथा कौन सी अपन देख रहे हैं, श्रीमद् अर्जुन जो गीता है, ठीक है। तो गीता कैसे कैसे आई है, तो पहले महाभारत कथा सूत और शौनक के बीच चलती है। फिर उसके अंतर्गत वैशम पायन और जन्मेजय, जन्मेजय क्या रहते हैं, ये परीक्षित के लड़के हैं, ठीक है, जिन्होंने सांपों को मारने के लिए यज्ञ किया था, ठीक है, जन्मेजय, है ना। तो जन्मेजय और वैशम पायन के बीच फिर जो भागवत की कथा वो चलती है। उसके बाद अब मुख्य रूप से आ जाते हैं गीता में, ठीक है। तो जो गीता का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो पहला श्लोक है वह संजय और धृतराष्ट्र के बीच का संवाद। उसके बाद संजय बताते हैं, ठीक है, कि पूरी सेना खड़ी हुई है। अर्जुन बोलते हैं कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच के ले जाओ, वहां तक 3 4 5 7 श्लोक ऐसा है। फिर वहां पर जय घोष होता है, ठीक है। फिर पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद होता है, मतलब वो दुखी होते हैं। पहले अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोलते, ठीक है। वहां पर भी संवाद चलता है, तो अपना दुखड़ा बताते हैं भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण का जो संवाद चालू होता है दूसरे अध्याय से चालू होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जी उसके बाद संजय धृतराष्ट्र संवाद है पहला श्लोक से। उसके बाद कृष्ण और अर्जुन का संवाद चालू हो जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कितने संवाद है, तो आप बोलेंगे 4 संवाद, आंसर लगाएंगे। अगर बोला पूछा जाता है गीता में किनके बीच का संवाद है, तो कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आप टिक लगाएंगे, ठीक है, आंसर आएगा। जहाँ संख्या पूछी जाएगी वहाँ 4 है, जहाँ केवल संवाद के बारे में पूछा जाएगा तो वहां पर अर्जुन और कृष्ण के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये तो सामान्य जानकारी के लिए आपको याद होना चाहिए कि 4 संवाद, एक के अंतर्गत दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा, ठीक है। इस प्रकार 4 संवादों का वर्णन महाभारत में आता है, ठीक है। ये 4 संवाद है, यह मुख्य रूप से कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं गीता का परिचय, है ना। पहला है अध्याय। अध्याय कितने हैं, 18। 18, है ना, ठीक है। ये तो सबको पता है कि 18 अध्याय है यहाँ तक, है ना। अब यह, क्योंकि यह भीष्म महाभारत के अंतर्गत आता है, तो महाभारत में 12 या 13 पर्व है, ठीक है। जब हम महाभारत का परिचय पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कितने पर्व है, ठीक है। तो ये 6वां पर्व भीष्म पर्व है ना। भीष्म पर्व कौन सा 6ठा पर्व है, भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक गीता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। 25 से आप गिनती करेंगे तो 42 तक 28 अध्याय, 18 अध्याय होता है, ठीक है। 25 से 42 ये भी पूछा जाता है, ठीक है, या नहीं पूछा जाता तो सामान्य जानकारी के लिए हमको याद होना चाहिए कि इसमें पूछा यह जाता है कि महाभारत किस पर्व से, तो ये भीष्म पर्व, ये याद रखेंगे। भीष्म पर्व के 25 अध्याय से 42वें अध्याय का जो अध्याय वह गीता है, ठीक है। इसके रचनाकार जैसे महाभारत के रचयिता कौन है, वैशम पायन व्यास है, इसलिए गीता भी वेद व्यास की रचना है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है गीता की रचना किसने की है, तो वेद व्यास ने की है, क्योंकि गीता महाभारत का ही अंश है और उसी में वर्णित है, इसलिए वेद व्यास ही इसके रचयिता हो, ठीक है। उसके बाद आता है महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व भी है, ठीक है। महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लेना कि भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, इसी गीता पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता है, ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है, इतना याद रख लेंगे, श्रीमद् भगवद गीता पर्व।
अगर सिर्फ मुख्य पर्व पूछा जाएगा तो भीष्म पर्व में आपको टिक लगाना है। अगर ये श्रीमद् भगवत गीता पर्व भी आता है तो श्रीमद् भगवत गीता उप पर्व है, ठीक है, इसमें आपको टिक लगाना है। यह श्रीमद् भगवत गीता पर्व भीष्म पर्व के 13 अध्याय से 42 अध्याय तक का है, कुल 30 अध्याय है, ठीक है। वो 13 अध्याय चालू होता है और 42 अध्याय तक का जो पर्व है वह श्रीमद् पर्व है, ठीक है। इसी गीता पर्व और भीष्म पर्व के 25 से 42 तक का कुल 18 अध्याय गीता कहलाती है, ठीक है। ये हो गया अध्याय के बारे में। अब कुल श्लोक कितने हैं, है ना, अध्याय हमको पता चल गया, अध्याय की संरचना कैसी है श्रीमद् महाभारत में। अब कुल श्लोक कितने हैं, तो ये मैंने लिखा हुआ है भीष्म पर्व 43वें का 4 और 5, महाभारत भीष्म पर्व मतलब 6वां पर्व है, 43वां अध्याय 4था और 5वां श्लोक है ना। तो इसके अर्थ लिखा हुआ नीचे। गीता में भगवान ने 620 श्लोक कहे हैं, ठीक है। ये भी सामान्य जानकारी के लिए हमको याद रखना है, लेकिन ये अभी जो वर्तमान है उसको याद रखना, ये भी याद रखना। 620 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, अर्जुन ने 57 श्लोक कहे हैं, संजय ने 67 श्लोक कहे हैं और धृतराष्ट्र ने एक श्लोक कहा है, ठीक है। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या होती है 745, ठीक है। ये मैंने फिर से उसी को दे दिया है, लेकिन जो मान्य गीता है वह शंकर भाष्य का है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अभी जो वर्तमान में आपको गीता मिलेगी वो 700 श्लोक वाली है जो शंकर भाष्य के अनुसार है, ठीक है। तो उन्होंने शंकर भाष्य में ही कहा है गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक है ये वाले, है ना। इसका यही अर्थ निकलता है लगभग। तो इसमें जो संख्या श्लोक संख्या हुई है इस प्रकार है, ठीक है, ये आप याद रखें, ये भी याद रख सकते हैं और ये भी, क्योंकि कभी कभी पूछने वाला महाभारत के अनुसार से भी पूछ सकता है और शंकर भाष्य से भी, ठीक है। तभी जो वर्तमान में आपको गीता मिलती है वो शंकर भाष्य के अनुसार है। तो भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक कहे, अर्जुन ने 84, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक। कुल संख्या होती है 7, ठीक है। 7 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, ये कवर हो जाएगा, ठीक है। 2 स्लाइड और है, ठीक है। ये 700 श्लोक अगर पूछा जाता है तो आपको शंकर थोड़ा भाष्य उठा। से 700 ही लगाना है, ठीक है। अगर प्रश्न आता है तो ये वाला नहीं लगाएंगे 745 वाला, तो 700 वाला ही आपको टिक लगाना है। अब प्रत्येक अध्याय का नाम क्या है और उनकी संख्या क्या क्या है, ये भी आप याद कर लेना, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक है। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। आपके सिलेबस में जो है सांख्य योग है 72 श्लोक, ठीक है। कर्म योग 40, कर्म संन्यास योग 42, ज्ञान कर्म संन्यास योग 42, कर्म संन्यास योग 29, आत्म संयम योग 47, ज्ञान विज्ञान योग 30, अक्षर योग, ये भी आपका सिलेबस में है जो गीता वाले में 6वां अध्याय ध्यान योग, ठीक है, 47 श्लोक है उसमें। ज्ञान विज्ञान योग 30, अक्षर योग 28, राज विद्या राजगुरु योग 34, विभूति योग भी शायद है आपके सिलेबस में, विश्व दर्शन योग 55, भक्ति योग है 20, ठीक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 35, गुणत्रय विभाग ये दोनों है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और गुणत्रय विभाग। देवासुर संपद है आपके सिलेबस में, श्रद्धात्रय विभाग योग है और मोक्ष संन्यास योग, ठीक है। ये आपके सिलेबस में जब हम गीता का यूनिट में आएंगे तभी। इतना तो बेसिक आपको याद होना है, ठीक है। लगभग परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए इसी में से ही आ सकता है, ठीक है। 18 अध्याय और पर अध्याय का क्या क्या कितने श्लोक है ये भी आप लोग डाउन नोट कर लेना, कम से कम इतना तो हमको पता होना चाहिए। गीता इतना ग्रंथ है तो उसमें हमको इतनी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है 2 पेज में ही, ताकि ये याद करने में आसानी हो।